तो है गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक इंडिकेटर आपको बता सकता है मार्केट बुलिश होने वाला है या बियरिश, एंट्री लेने का राइट टाइम क्या रहेगा और 70% ऑफ द फेक ट्रेड से आपको बचा सके, तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है 200 EMA। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज आपके 200 EMA से लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक बेस्ट इंडिकेटर पता चलेगा। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि 200 EMA का जो ये हमारी स्ट्रेटेजी है ये वर्क कैसे करती है। सबसे पहले आप ये देखो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है और ये अभी मार्केट लाइव चल रहा है। यहाँ पे हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और उसके बाद हम आएंगे इंडिकेटर्स के सेक्शन में। इंडिकेटर्स के सेक्शन में हमें सर्च करना है EMA। जब आप EMA सर्च करोगे तो यहाँ आपको ये मिलेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आप उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लग जाएगा, ये वाला EMA, और आपके में उसकी इनपुट लेंथ जो होगी वो 9 होगी, कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, जब आप यहाँ पे आके इंडिकेटर्स के सेक्शन में आके EMA पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने चार्ट में कुछ ऐसा इंडिकेटर लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे आना है और EMA सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके इसकी जो लेंथ है इसको आपको 200 कर देना है और स्टाइल्स में जाके आप कलर ब्लैक कर लीजिए ताकि समझ में आसानी रहे। उसके बाद आप ये देखो, ये हमारा लग गया 200 EMA चार्ट पे हमारा इंडिकेटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी में काम कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, जैसे ये हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ जब भी प्राइस EMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी ऐसे, तो हमें सेल साइड एंट्री बनानी है। और यदि प्राइस ने नीचे से ऊपर की तरफ EMA को क्रॉस किया तो हमें बाय साइड की तरफ एंट्री बनानी है। ये इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि इस पोजीशन पे यहाँ मार्केट ने क्रॉस किया बाय के साइड में, रीटेस्ट का हमें इंतजार करना है। ये रीटेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे अपनी एंट्री। ये सेल वाला लग गया, हाँ ये लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेंगे। ये रहेगा हमारा जेन्युइन स्टॉप लॉस 200 EMA के नीचे, और यहाँ हमें एक बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा। 5.98 का रेशियो है, देख रहे हो आप। और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम है, ये 10-10 पे है एंट्री और यहाँ पे हमें टारगेट 12:15 बजे मिल गई। वो अगर आप उतने लंबे टारगेट में जाते हो, कम में जाओगे तो आप जल्दी अचीव कर लोगे। 1:2 के बाद आप ट्रेल भी कर सकते हो। रीटेस्ट का आपको इंतजार करना है क्योंकि रीटेस्ट मार्केट इस लेवल पर करता है। ठीक, ये हमारी स्ट्रेटेजी। और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको इसके। यहाँ देखो आप, ये सेल साइड शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से मार्केट आया नीचे की तरफ काटा, तो अब हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे। ये रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री ली। ये रहेगा हमारा एक 200 EMA के ऊपर या प्रीवियस कैंडल के ऊपर, जो आप चाहो, गेन ऑन स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आप देखो हमें आराम से टारगेट कितने पॉइंट्स का, 6:2 का टारगेट मिलेगा, 60 पॉइंट्स का। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम करेगी। 200 EMA एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहता है, इसलिए इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप वर्क कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट मार्केट में कूद जाओ, पहले बैक टेस्ट करके देखो। आपको समझ में आएगा कि आपको उसको किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है, कब एंट्री लेनी, कब एग्जिट करना है। उसके हिसाब से ही आप चलिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मार्केट आया, 200 EMA को ब्रेक किया, यहाँ एक रीटेस्ट हो गया, यहाँ पे हमने फिर एक सेल की एंट्री बनाई। यहाँ पे भी अगर हमने एंट्री ली होती तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता और हमें यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल का लो भी स्टॉप लॉस, आराम से आपको यहाँ पे 1:3 का टारगेट मिल गया। यहाँ मार्केट गया, यहाँ रीटेस्ट हो गया, यहाँ पे बाय साइड में उतनी अच्छी एंट्री नहीं मिलती। बाय साइड में अगर आप उतनी अच्छी एंट्री बनाते तो स्टॉप लॉस शायद हट जाए, छोटा टारगेट मिल सकता था। अब देखो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट तो होगी नहीं। भाई रामबाण है, बिल्कुल यही लग गया है, ये चला दिया आपने तो फिर कुछ नहीं है इसके आगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको अगर 10 में से 7 बार भी काम कर रही है तो वो बेटर स्ट्रेटेजी आपके लिए, 6 बार 7 बार। फिर भी यहाँ पे आप देखोगे तो 3 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया, तो 32 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया, 1:3 बहुत अच्छा होता है, ये भी बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम और दिखाते हैं, एक दो एग्जांपल्स और आपके लिए दिखाता हूँ। 200 EMA की स्ट्रेटेजी अगर आप सीख गए ना तो ये बहुत काम आती है। वेरी गुड स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप देखो, पहले यहाँ देखो बाय साइड में ये मार्केट आया, यहाँ रिटेस्ट लिया, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ रिटेस्ट लिया, यहाँ पे हमने अपने बाय साइड की एंट्री बनाई। ये, और यहाँ पे हमें आराम से टारगेट मिल गया और यहाँ से ऊपर ही गया मार्केट। देखो
इस लेवल के बाद ना मार्केट के मोमेंटम बहुत अच्छे आते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। 200 EMA की स्ट्रेटेजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा 200 EMA को तो हमें सेल करना है, नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा तो हमें बाय करना है।